गैमा रिकैप में आज हम बात करेंगे 2009 में रिलीज होने वाली फिल्म अवतार की। ये फिल्म ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बॉक्स ऑफिस हिट्स में से एक है और इसने बॉक्स ऑफिस पर 2.9 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया और इसे डायरेक्ट किया था जेम्स कैमरॉन ने। और इसके हिट होने की एक बड़ी वजह इसमें मौजूद जदीद-तरीन कंप्यूटर ग्राफिक और इसकी स्टोरी लाइन थी। असल में जिस वक्त ये फिल्म रिलीज हुई तो इस वक्त इसे जेम्स कैमरॉन की अमेरिका की इराक वार के खिलाफ एक आवाज समझा गया, जिसमें जेम्स कैमरॉन ने बताया था कि किस तरह ताकतवर इंसान अपने फायदे के लिए कमजोर कौमों पर जुल्म करते हैं। तो फिल्म की तरफ दोबारा चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म की कहानी जैक से शुरू होती है, जो कि एक जंग में अपनी दोनों टांगे गवा चुका था और अब उसकी जिंदगी बहुत बुरे हालात का शिकार थी। और ऐसे ही एक मायूस दिन उस तक गवर्नमेंट के कुछ आदमी पहुंचे और उन्होंने बताया कि जैक का ट्विन भाई टॉम का कत्ल हो गया है और अब वो लोग चाहते थे कि जैक टॉम की जगह उसका मिशन मुकम्मल करे। असल में टॉम का मिशन एक प्लेनेट जिसका नाम पंडोरा था और जहाँ जिंदगी मौजूद थी पर था। पहले तो जैक ने इस मिशन पर जाने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उन ऑफिशियल्स ने उसे बताया कि इस मिशन के लिए उसे बहुत बड़ी रकम मिलेगी और उसके साथ साथ उसकी टांगों का इलाज भी करवा दिया जाएगा, तो वो इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद जैक को 6 साल के लिए एक खास किस्म के पॉड में बंद करके हाइबरनेट कर दिया गया। 6 साल के बाद जैक को एक खास स्पेसशिप में पेंडोरा की तरफ भेजा गया। पेंडोरा की हवा जमीन की हवा जैसी नहीं थी, बल्कि ये इंसानों के लिए जहरीली थी। ये इतनी जहरीली थी कि अगर कोई आदमी ऑक्सीजन के बगैर इसमें 20 सेकंड के लिए भी सांस ले लेता तो उसका मरना यकीनी था। पेंडोरा पर पहुंचने के बाद वहां मौजूद फौजी कमांडर कर्नल माइल्स ने नए आने वाले सब लोगों को पेंडोरा के बारे में ब्रीफिंग दी। उसने बताया कि पेंडोरा पर जो लोग मौजूद हैं उन्हें नावीस कहा जाता है और अगर वो लोग चाहते हैं कि वो इस सियारे पर जिंदा बचे रहें तो उन्हें कर्नल के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद ये वहाँ की रिसर्च फैसिलिटी में गया जहाँ उसे नॉर्म मिला और उसने जैक को पहली दफा उसका अवतार दिखाया और इसी अवतार की वजह से जैक को इस मिशन पे लाया गया था। ये अवतार इंसानी और नेवी दोनों के डीएनए को मिलाकर बनाया गया था और जब भी कोई इंसान अपने अवतार के साथ कनेक्ट हो जाता तो फिर वो पेंडोरा की हवा में आम नेवीज की तरह जिंदा रह सकता था। और चूंकि इस अवतार में जैक के भाई टॉम का डीएनए इस्तेमाल हुआ था, इसलिए अब टॉम के बाद सिर्फ जैक का डीएनए ही इस अवतार को कनेक्ट कर सकता था। इसके बाद जैक की मुलाकात साइंस रिसर्च की हेड डॉक्टर ग्रे से हुई, जो कि अपने पॉड में अपने अवतार के साथ कनेक्ट करने के बाद दोबारा होश में आई थी। और जब उसने जैक को देखा और ये देखा कि वो चल नहीं सकता और इसके अलावा उसे साइंस की भी कोई समझ बूझ नहीं है, तो वो सख्त मायूस हुई। इसके बाद गुस्से में ग्रेस इस फैसिलिटी के हेड से मिलने गई। असल में ये तमाम फैसिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम आरडीएस था रन करती थी और यहाँ आरडीएस का हेड पार्कर था। ग्रेस ने पार्कर को समझाने की कोशिश की कि जैक उनके किसी काम का नहीं है, बल्कि हो सकता है कि वो मिशन को नुकसान पहुंचाए क्योंकि वो कोई साइंसदान नहीं है। लेकिन पार्कर ने ये कहकर बात कम कर दी कि सिर्फ जैक ही है जिसका डीएनए अपने भाई टॉम से मिलता जुलता है, इसलिए इस अवतार को सिर्फ जैक ही कनेक्ट कर सकता है और वो करोड़ों डॉलर का अवतार सिर्फ ग्रेस के कहने पर जाया नहीं कर सकता। अगले दिन जैक को उसके अवतार के साथ एक खास किस्म के पोर्ट के जरिए कनेक्ट किया गया और जो ही जैक का दिमाग अपने अवतार के साथ कनेक्ट हुआ तो सबसे ज्यादा खुशी उसे इस बात की हुई कि अब वो अपनी टांगे हिला सकता था और चल सकता था। के बाद वो खुशी में चलता हुआ वहाँ से बाहर आया और खुशी के मारे इधर उधर भागने लगा। लेकिन शाम को जब जैक का अवतार सोया तो जैक और उसके अवतार का राब्ता टूट गया और जैक अपने स्पेशल पोर्ट में जा गया। इसके बाद जैक कर्नल से मिलने गया और उसे पूछा कि उसे यहाँ तक लाने का मकसद सिर्फ एक अवतार को जिंदा करना तो नहीं हो सकता, इसलिए यकीनन उनका मिशन इसे कुछ बड़ा होगा। इस पर कर्नल ने उसे बताया कि असल में पेंडोरा पर एक बहुत ही कीमती मेटल जिसका नाम यूटेनियम है मौजूद है और इसके 1 किलोग्राम की कीमत भी $1 बिलियन से ज्यादा है और असल में वो पेंडोरा से यही मेटल लेने आए हैं। और सबसे ज्यादा यूटेनियम पेंडोरा में उस जगह पर है जहाँ नेवी कबीला आबाद है और वहीं उनका एक मुकद्दस दरख्त भी है और चूंकि नेवी अपना दरख्त और अपनी जगह इंसानों को देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए जैक को किसी भी तरह उन्हें मनाना पड़ेगा कि वो ये जगह छोड़कर कहीं और चले
चले जाएं और इस मिशन को मुकम्मल करने के लिए जैक के पास सिर्फ 3 महीने हैं और अगर जैक अपने मिशन में कामयाब हो गया तो उसे एक बहुत बड़ी रकम के साथ नई टांगें भी मिल जाएंगी। लेकिन अगर वो नाकाम हुआ तो फिर उन तमाम नेवीज को एक मिलिट्री स्ट्राइक के जरिए मार कर भी उस जगह पर कब्जा कर लिया जाएगा। अगले दिन जैक अपने अवतार में ग्रेस और नॉर्म के साथ पेंडोरा के जंगलात में गया और वहां पहुंचकर तमाम टीम मुख्तलिफ साइंसी तजर्बे करने लगे। लेकिन जैक जो पहली दफा पेंडोरा में आया था वहां मौजूद नेचर की मुख्तलिफ चीजें देखकर हैरान होने लगा और इसी दौरान उस पर एक खतरनाक जानवर ने हमला कर दिया और अपनी जान बचाने के लिए जब जैक वहां से भागा और भागते हुए ने एक नदी में छलांग लगा दी। लेकिन इस तरह वो अपनी टीम से बिछड़ गया। जैक के साथियों ने उसे तलाश करने की बहुत कोशिश की लेकिन शाम के वक्त उन्हें अपना मिशन मुकम्मल करके वापस जाना पड़ा। उधर जैक जंगल में अपनी हिफाजत के लिए लकड़ी से एक नेजा बनाता है और उसे ये सब करता एक नेवी गर्ल भी देख रही थी और इससे पहले कि वो उसे अपने तीर से निशाना बनाती उसी वक्त एक चमकदार फूल जैसी चीज उड़ती हुई उसके तीर पर आकर बैठ गई और ये देखकर उसने जैक पर तीर नहीं चलाया। लेकिन उसी वक्त जैक पर कुछ भेड़ियों जैसे जानवरों ने हमला कर दिया। जैक ने उनसे बचने के लिए एक लकड़ी को आग लगाई लेकिन वो अकेला 3 भेड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन इस मौके पर उस लड़की ने अपने तीर से तीनों जानवरों को मार डाला। लेकिन जानवरों को मारने के बाद वो इंतहाई गुस्से में जैक के पास आई और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहा। लेकिन जब वो वापस जाने लगी तो जैक उसके पीछे पीछे चलने लगा और उसे कहने लगा कि वो उसे जंगल में जीना और अपने तौर तरीके से आए। पहले तो उस नेवी ने इनकार किया लेकिन जब उसी तरह के चमकदार बहुत से फूल जैक के जिस्म पर आकर बैठ गए तो ये देखकर उसने इसे कुदरत की तरफ से एक इशारा समझा और वो जैक की मदद के लिए तैयार हो गई। फिर वो जैक को लेकर अपने कबीले की तरफ गई और इस लड़की का नाम नेटीरी था और जो ही वो कबीले में पहुंचे तो तमाम नेवी जैक को देखकर गुस्से में आ गए, खासतौर पर नेटीरी का फियांसे जिसका नाम सूटे था। हर सूरत में जैक को यहाँ से बाहर निकालना चाहता था लेकिन नेटीरी जैक को लेकर अपने बाप जो कि कबीले का बादशाह था के पास गई। यहाँ जैक ने उसे बताया कि वो यहाँ पर नेवी लोगों के जिंदगी गुजारने के तरीके सीखने के लिए आया है। ये सुनकर कबीले की मलका ने एक लकड़ी की मदद से उसका थोड़ा सा खून निकाला और उसे चखा और के बाद ने कहा कि जैक एक सच्चा आदमी है इसलिए वो वहाँ रह सकता है और इसके साथ नेटीरी उसे जंगल में रहने का लाइफस्टाइल खाएगी। इसके बाद जैक सोने के लिए चला गया और जो ही अवतार सोया तो असल जैक होश में आ गया। इसके बाद उसने सब लोगों को अपने साथ होने वाले वाक्य के बारे में बताया जिसे सुनकर सभी साइंसदान बहुत खुश थे। लेकिन एक दफा फिर कर्नल ने उसे याद करवाया कि उसके पास नेवी लोगों को समझाने और उन्हें वहाँ से निकालने के लिए सिर्फ 3 महीने का वक्त है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जैक इस तमाम वाक्य को वीडियो लॉग में रिकॉर्ड कर रहा है और पेंडोरा पर मौजूद हर आदमी को रोजाना अपनी वीडियो लॉग रिकॉर्ड करना पड़ती थी। इसके बाद जैक ने अवतार की सूरत में नेटीरी के साथ जंगल में रहने की ट्रेनिंग हासिल करना शुरू की और उसने बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख भी लिया। इसके बाद नेटीरी उसे एक खास जगह पर लेकर गई जहाँ पर खास किस्म के उड़ने वाले परिंदे जिन्हें सकून कहा जाता था मौजूद थे। नेटीरी ने बताया कि ये सकून अपना मालिक खुद चुनते हैं लेकिन जिसे ये एक दफा चुन लेते हैं तमाम जिंदगी उसके वफादार रहते हैं। लेकिन अपने सकून को चुनने के लिए जैक को खुद ही आगे बढ़ना होगा। ये सुनकर जैक आगे बढ़ा और एक सकून के सर पर मौजूद बालों को अपने सर के बालों के साथ कनेक्ट कर लिया। इसके बाद उसने सकून पर काबू पा लिया और उस पर बैठकर उड़ने लगा। अगली मीटिंग में जब जैक ने उन्हें बताया कि नेवीज नेचर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो कभी भी उस दरख्त और अपनी जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे तो ये सुनते ही कर्नल उन पर हमला करके उन्हें वहाँ से निकालने के लिए मंसूबा बनाने लगा। लेकिन जैक ने उसे रोका और कहा कि उसे कुछ वक्त दिया जाए ताकि वो नेवीज को इस बारे में समझा सके और हो सकता है कि वो नेवीज की जान बचा सके। इसके बाद ग्रेस जैक को पेंडोरा में एक ऐसी जगह पर लेकर गई जहाँ उड़ती हुई चट्टानें मौजूद थीं और वहाँ एक चट्टान पर उनका रिसर्च सेंटर भी था जिसमें मौजूद पोर्ट के जरिए वो अपने अवतार से कनेक्ट करते थे। एक दिन जब जैक और नेटीरी अपने अपने सकून पर सवारी कर रहे थे तो उन बड़े बड़े परिंदे यानी टोरैक ने हमला कर दिया लेकिन वो दोनों उससे बचाने में कामयाब हो गए। इसके बाद नेटीरी ने जैक को बताया कि टोरैक उनके लिए बहुत इज्जत वाला परिंदा है और आज तक टोरैक पर सिर्फ नेटीरी के ग्रेट ग्रैंडफादर ने सवारी की है और जो भी टोरैक पर सवारी कर सके बाकी तमाम नेवीज उसकी हर बात मानते हैं। लेकिन टोरैक पर सवारी करना जान जोखिम में डालने वाला काम था। इसके बाद एक रिचुअल सेरेमनी अदा की गई जिसमें जैक को उस कबीले का बाकायदा रुकन बना लिया गया। सेरेमनी के बाद नेटीरी जैक को जंगल के एक खास हिस्से में लेकर गई और बताया कि इस चमकने वाले जंगल में उनके तमाम सियारे यानी पेंडोरा की रूह रहती है और वो उनसे अपने बालों के जरिए राब्ता कर सकते हैं। इसके बाद उसने जैक को ये भी बताया कि अब वो नेवी कबीले में से किसी भी लड़की से शादी कर सकता है। जिस पर जैक ने कहा कि वो नेटीरी को अपनी बीवी बनाना चाहता है तो नेटीरी भी उससे शादी के लिए रजामंद हो गई। इसके बाद उन दोनों
उन्होंने वहीं रात बसर की और अवतार के सोते ही असल जैक की आंख खुल गई। अगली सुबह जब नेटेरी की आंख खुली तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सी मशीनें उन दरख्तों को गिरा रही हैं और उसे अंदाजा हो गया कि उन पर हमला कर दिया गया है। उसने जैक को बहुत मुश्किल से वहाँ से खींचते हुए बाहर निकाला और जो ही जैक ने अपने अवतार से कनेक्ट किया तो फौरन ही उसने वहाँ मौजूद मशीनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो हमला नहीं रुका तो उसने उनका कैमरा तोड़कर उनके सिग्नल जैम कर दिए। इसके बाद वो कबीले की तरफ भागा। दूसरी तरफ कर्नल को भी पता चल गया था कि उनके सिग्नल जैम करने वाला कोई और नहीं बल्कि जैक है और गुस्से में वो जैक और ग्रेस से मिलने के लिए गया। दूसरी तरफ मशीनें नेवीज के मुकद्दस जंगल को तबाह कर रही थी और नेवी कबीला अपने जंगल के तबाह होने पर बहुत सख्त गुस्से में था। उसी वक्त जैक और नेटेरी वहाँ पहुंचे और उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो इंसानों का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन ये सुनते ही गुस्से में सूटे ने जैक पर हमला कर दिया। लेकिन उसी वक्त जैक और ग्रेस का अवतार बेजान होकर गिर पड़े क्योंकि कर्नल ने उनके अपने अवतार से कनेक्शन खत्म कर दिए थे। इसके बाद ग्रेस ने कर्नल को समझाने की कोशिश की कि इस जंगल के न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन इंसानी दिमाग से भी ज्यादा पेचीदा हैं, इसलिए कर्नल उन्हें तबाह करने की कोशिश मत करे। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि नेवीज नेचर से लव करने वाले लोग हैं और वो उस जगह को मुकद्दस समझते हैं, इसलिए वो कभी भी वहाँ से नहीं जाएंगे। ये सुनते ही कर्नल ने उनके मुकद्दस दरख्त पर हमला करने का फैसला किया। इस मौके पर जैक ने पार्कर से दरखास्त की कि वो उसे एक आखिरी मौका दे ताकि वो नेवीज से बात करके उन्हें वहाँ से जाने पर राजी कर सके। इस पर पार्कर ने जैक को 1 घंटे का वक्त दिया कि अगर वो 1 घंटे में नेवीज को वहाँ से जाने पर आमादा कर सका तो ठीक, वरना उन सबको मार कर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा। जैक ने अपने अवतार से कनेक्ट होते ही नेवीज को बताने की कोशिश की कि उन पर इंसानों ने हमला किया है और वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। साथ ही उसने ये भी बताया कि वो भी असल में एक इंसान ही है और ये सुनते ही नेटेरी का दिल टूट गया। लेकिन नेवीज ने जैक की बात सुनने की बजाय उस पर ही अपना गुस्सा निकाला और जैक और ग्रेस को एक दरख्त से बांधकर खुद इंसानों से लड़ने चले गए। इंसान भी वहाँ पर अपने जहाजों में बहुत ज्यादा जंगी साजो सामान के साथ आए थे और आखिरकार जंग शुरू हो गई। लेकिन नेवीज के तीर कमानों का इंसानों के हथियारों के साथ कोई मुकाबला नहीं था और आखिरकार बहुत बड़े हमले के बाद कर्नल ने नेवीज का मुकद्दस दरख्त गिरा ही दिया और इसके साथ बहुत ही नेवीज भी मर गए। उसी वक्त कबीले की मलका एक चाकू के साथ वहाँ पर आई और जैक और ग्रेस की रस्सियां काटकर उन्हें आजाद कर दिया। इसके बाद उसने उनसे इल्तिजा की कि वो किसी भी तरह नेवीज को इंसानों से बचाएं। ये सुनते ही जैक सबसे पहले नेटेरी के पास गया, लेकिन नेटेरी ने उसकी कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया और इस हमले में नेटेरी के बाप ने मरने से पहले नेटेरी को अपनी जगह कबीले का नया सरदार बना दिया। और अभी ये जंग जारी थी कि ग्रेस और जैक दोबारा फौज में आ गए और उन्हें मिलिट्री के खिलाफ काम करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। बकाया बचे हुए नेवीज वहाँ से एक दूसरी जगह ट्री ऑफ सोल्स की तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ जैक को उनकी पायलट ट्रूडी ने आजाद करवा लिया। इसके बाद वो उन्हें अपने स्पेसक्राफ्ट में लेकर उड़ती हुई चट्टानों वाले सेंटर की तरफ जाने लगी, लेकिन उनके वहाँ से जाने का कर्नल को भी पता चल गया और उसने स्पेसक्राफ्ट पर फायरिंग कर दी, जिससे ग्रेस को एक गोली लगी। सेंटर पहुँचते ही जैक ने अपने अवतार से कनेक्ट किया और उस वक्त उसे पता चला कि नेवीज इंसान होने की वजह से उससे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। इस मौके पर जैक ने अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हुए एक बहुत बड़ा फैसला किया और अपने सैकून पर बैठकर उड़ना शुरू कर दी और आखिरकार उसे एक जगह टोरैक नजर आ गया। वो अपने सैकून को टोरैक से ऊपर ले गया और एन उसके ऊपर जाकर टोरैक पर छलांग लगा दी और उसके ऊपर पहुंचते ही अपने और उसके बालों को एक साथ मिला दिया। अब बाकी बचे हुए नेवीज के उसी वक्त जैक वहाँ पर टोरैक पर उड़ता हुआ आया और जैक को टोरैक पर देखते ही तमाम नेवीज ने उसके सामने अपना सर झुका दिया। के बाद जैक शूटे के पास आया और उसे इस जंग में इंसानों के खिलाफ अपनी मदद करने के लिए कहा। अब जब नेवीज ने जैक को अपना लीडर मान लिया था तो जैक ने ग्रेस की जान बचाने की एक आखिरी कोशिश की और इस मकसद के लिए उन्होंने ग्रेस की रूह को उसके अवतार में मुंतकिल करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही और आखिरकार ग्रेस मर गई। इसके बाद जैक नेवीज के दूसरे कबीलों की तरफ गया और सबको इकट्ठा करके इंसानों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए आमादा किया। इसके बाद जैक ने ट्री ऑफ सोल से अपने बालों के जरिए राब्ता किया और उसे इस जंग में मदद के लिए दरखास्त की। दूसरी तरफ कर्नल भी नेवीज की बढ़ती हुई तादाद देखकर परेशान था, लेकिन इसके बावजूद उसने ट्री ऑफ सोल्स पर हमला करने का फैसला किया और अगले दिन उसने बहुत बड़ी फौज और बहुत से हथियारों के साथ ट्रीज ऑफ सोल की तरफ हमला किया। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि पहली दफा नेवीज भी उससे मुकाबला करने के लिए तैयार थे और न सिर्फ जमीन बल्कि अपने सैकून्स के साथ नेवीज ने इंसानों के जहाजों पर भी हमला कर दिया और फिर एक बहुत खतरनाक जंग शुरू हो गई और दोनों तरफ भारी जानी नुकसान होने लगा। और कर्नल जो ये जानता था कि इस तमाम जंग के पीछे जैक का दिमाग ही काम कर रहा है, उसने जैक को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त जैक की पायलट डिविया मौके पर पहुंच गई
और उसने कर्नल के जहाज पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे जैक को बच निकलने का वक्त मिल गया। दूसरी तरफ नेटेरी के सैकून को गोली लगी और वो नीचे जा गिरा और इस मौके पर नेटेरी को ऐसा लगा कि जैसे वो जंग हार रहे हैं। उसी वक्त कर्नल के ऑर्डर पर एक बहुत बड़ा बम ट्री ऑफ सोल्स पर गिराने के लिए लाया गया, लेकिन उसी वक्त नेटेरी ने देखा कि ट्री ऑफ सोल्स ने जैक की दरखास्त मान ली थी और उसने तमाम जंगल के जानवरों को इंसानों से लड़ने के लिए भेज दिया था। नेटेरी ये देखकर कि तमाम जंगल इस लड़ाई में उनके साथ है, एक दफा दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद जानवरों ने इंसानों पर हमले शुरू कर दिए और उसी वक्त जैक ने टायरक पर उड़ते हुए बड़े बम वाले जहाज के अंदर एक ग्रेनेड फेंका, जिससे वो जहाज तबाह हो गया। इसके बाद जैक ने कर्नल के जहाज पर भी बम फेंका, जिससे कर्नल का जहाज भी तबाह हो गया, लेकिन कर्नल अपने रोबोटिक सूट की वजह से बचने में कामयाब हो गया। और वहीं पर कर्नल ने वो सेंटर देख लिया जिसमें जैक अपने पोर्ट में अपने अवतार से कनेक्टेड था और उसने फौरन ही उस सेंटर को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त नेटेरी ने कर्नल पर हमला कर दिया। लेकिन कर्नल नेटेरी के जानवर को मारने में कामयाब रहा और नेटेरी उसके नीचे फंस गई। लेकिन इससे पहले कि कर्नल नेटेरी को भी मार देता, उसी वक्त जैक वहां पर पहुंच गया और फौरन कर्नल और जैक में लड़ाई शुरू हो गई। अगर जैक इंतहाई बहादुरी से लड़ा, लेकिन वो कर्नल के रोबोटिक सूट के आगे ना टिक सका और बिल्कुल उस वक्त जब कर्नल जैक को नीचे गिराकर उसे मारने वाला था, नेटेरी उठी और अपने तीर कमान से कर्नल को निशाना बनाने में कामयाब हो गई। लेकिन मरने से पहले कर्नल जैक के ओटार सेंटर को ठीक ठाक नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा और इस नुकसान की वजह से जैक का पोर्ट खुल गया और जो ही जैक को होश आया तो वो पेंडोरा की हवा में सांस लेने के काबिल नहीं था। उसने अपने मास्क तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें भी नाकाम रहा। उससे पहले कि वो इस हवा में मर जाता, नेटेरी वहां पर आ गई और उसने जैक को उसका मास्क पहनने में मदद दी और इसके बाद नेटेरी ने पहली दफा जैक को असल इंसानी हालत में देखा और आखिरी सीन में जैक ने अपना आखिरी वीडियो लॉग रिकॉर्ड करवाया, जिसमें उसने बताया कि उसने हमेशा के लिए पेंडोरा पर रहने का फैसला किया है और इस मकसद के लिए वो अपनी रूह को ट्री ऑफ सोल्स के जरिए अपने अवतार में मुंतकिल कर देगा। और आखिरकार जैक की रूह उसके अवतार में चली गई और जैक इंसान से नेवी बन गया और तमाम इंसान इस शिकस्त के बाद हमेशा हमेशा के लिए पेंडोरा से वापस चले गए।